कोविड के बढ़ते मामलों के बीच ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और जब भी आप घर से बाहर निकलें मास्क पहनें तथा अपनी बारी आने पर वैक्सीन आप अवश्य लगवा लें। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर टाइगर की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में, 80 लोगों का होगा प्रतिदिन साक्षात्कार। वन महोत्सव के मौके पर परपा में हुआ वृक्षारोपण, अधिकारियों ने लगाए पौधे। सांसद दीपक बैज ने दिए बस्तर कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत, कहा आला कमान का है फैसला। और सावन के महीने में निकली कांवड़ यात्रा, बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर, बस्तर फाइटर्स की भर्ती प्रक्रिया अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 614 चयनित प्रतिभागियों का साक्षात्कार किया जा रहा है। प्रतिदिन 80 लोगों का साक्षात्कार किया जाना तय है। डीएसपी अपूर्वा क्षत्रिय ने बताया कि कुल 300 पद के लिए 10,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने। बस्तर फाइटर्स आरक्षक भर्ती प्रक्रिया जो 9 मई को स्टार्ट हुई थी, उस समय हम लोगों ने दस्तावेज परीक्षण किया था। दस्तावेज परीक्षण में जो 6,500 लोग जिनका दस्तावेज सही पाया गया, उनका शारीरिक दक्षता परीक्षा लिया गया। शारीरिक दक्षता परीक्षा में 616 लोग पास हुए थे। उन 616 लोगों को लिखित परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया गया था। 616 लोगों में से 614 लोगों ने लिखित परीक्षा दी। तो अभी उन पूरे 614 लोगों का साक्षात्कार 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक लिया जाएगा। आज कितने लोग आए? प्रतिदिन 80 लोगों का साक्षात्कार होना है, जो फर्स्ट हाफ में 40 लोगों का है और जो सेकंड हाफ में जो 40 लोग हैं उनका साक्षात्कार लिया जाएगा। टोटल कितनी पोस्ट 300 हैं। और मैं यहाँ बकाउंट ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ और मैं गांव का नाम है ढोडरेपाल। मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ सर। आज क्या चीज़ का साक्षात्कार है? आज बस्तर फाइटर्स का है सर। हम लोग का फिजिकल हो गया है और रिटर्न भी हो गया है। हम दोनों जगह क्वालिफाई कर लिए हैं। अभी क्या है, साक्षात्कार होगा। सेकंड बैच हम लोग का है तो वेट कर रहे हैं। अभी 1 बजे से हम लोग का होगा सर। कितने नंबर आया फिजिकल में आपका? फिजिकल में आया है सर मेरा 56 आया है और रिटर्न में आया है 56, मतलब 46। अच्छा, आज के साक्षात्कार के बारे में क्या तैयारी की आप लोगों ने? सर हम लोग को साक्षात्कार पहली बार दे रहे, जो लोकल भर्ती में आज पहली बार जो है ना यहाँ साक्षात्कार के लिए बुलाए हैं, क्योंकि हम पहले भी भर्ती दे चुके हैं, जैसे डीएफ का, सीएफ का। उसमें साक्षात्कार की प्रक्रिया नहीं थी, तो इसमें इस बार साक्षात्कार के लिए बुलाए हैं। तो अपन जैसे लोकल लैंग्वेज के बारे में पूछेंगे, उसके लिए 20 नंबर है और अपना जो साक्षात्कार जैसे इंटरव्यू अपना जो व्यक्तिगत है उसका 20 नंबर है। एनसीसी का 5 नंबर है सर और एनएसएस का 5 नंबर। जो अभी बस्तर फाइटर का जो संपूर्ण प्रक्रिया हुआ, जो फिजिकल, वो बहुत ही थोड़ा टफ था, क्योंकि करीबन 9,000 कुल विद्यार्थी यहाँ पे भाग लिए थे, जिसमें अभी 614 लोग साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है और अभी हम यहाँ पे देने आए हैं। आप तैयारी कर लिए साक्षात्कार का पूरा? हाँ, तैयारी कर लिया हूँ। कितना दिन तक चलेगा साक्षात्कार? 8 तारीख तक चलेगा सर साक्षरता, और फिर 15 तारीख को इसका मेरिट लिस्ट जारी होगा। बस्तर में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की कुर्सी को लेकर सांसद दीपक बैज ने एक बड़ा बयान दिया है। सांसद बैज का कहना है कि आलाकमान का यह फैसला है और उसके मुताबिक 5 साल से अध्यक्ष पद पर बैठे अध्यक्षों को अपनी कुर्सी खाली करनी पड़ सकती है। दरअसल कांग्रेस हाईकमान ने 5 साल पहले जिला अध्यक्ष के पद पर बैठे कांग्रेसियों को कुर्सी खाली करने और नए लोगों को मौका देने का निर्णय लिया है। बस्तर के सांसद दीपक बैज ने बताया कि राजस्थान के उदयपुर में बीते 13 से 15 मई तक चले 3 दिवसीय नव संकल्प शिविर में कांग्रेस हाईकमान ने यह निर्णय लिया है। इस बारे में सांसद दीपक बैज ने हमें बताया। देखिए, हमारे बस्तर संभाग में अभी डीआरओ आए थे और सभी ब्लॉकों में बीआरओ भी आए, सभी लोग से चर्चाएं हुई। लेकिन जिस तरह से पिछले समय उदयपुर नव संकल्प शिविर में
पार्टी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया संगठन के लिए कि एक व्यक्ति 5 साल से अधिक नहीं रह सकता। इस नियम के तहत बहुत सारे लोगों को, नए लोगों को मौका मिलेगा और जिसका 5 साल नहीं हुआ है उनको दोबारा मौका मिल सकता है। मुझे लगता है कि हमारे बस्तर संभाग और हमारे बस्तर में लगभग बहुत से ऐसे जिनका 5 साल ऊपर हुआ है, उनको छोड़कर बहुत सारे लोग को, नए लोग को मौका मिलेगा। और निश्चित रूप से मौका मिलना चाहिए क्योंकि अभी चुनाव भी नज़दीक है, 1 साल बाकी है, तो संगठन को और कसावट करने की ज़रूरत है और संगठन को मजबूती करके हम फिर 1 साल जो चुनाव बाकी है उसके लिए हम तैयारी के साथ अगला चुनाव 2023 में हम जाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महादेव घाट में शौंडिक समाज सिद्धेश्वर शिवालय की कांवड़ यात्रा निकली। ये यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए धर्मपुरा सिद्धेश्वर मंदिर पहुंची और वहां पर जलाभिषेक किया गया। ये यात्रा प्रतिवर्ष की जाती है, मगर कोरोना काल के चलते इसमें कुछ रुकावट आई थी। इस बारे में जानकारी देते हुए समाज के सुरेश गुप्ता ने हमें बताया। बस्तर संभाग शौंडिक समाज गणपति सिद्धेश्वर शिवालय मंदिर समिति के द्वारा आज भी विगत वर्षों की भांति कांवड़ यात्रा का आयोजन किया था। ये आयोजन 2016 से चल रहा है, ये 5वां वर्ष है। बीच में 2 वर्ष कोरोना काल में इसे रोक दिया गया था और बस समाज के द्वारा, समाज के मंदिर समिति के द्वारा, चूँकि शौंडिक समाज जगदलपुर शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा निवासरत है और समाज जो है इस भाव के साथ, सनातन भाव के साथ ये आयोजन शौंडिक समाज होता है, लेकिन इसमें सभी समाज के लोग शामिल होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे ग्रामीण बंधु, वनवासी बंधु बहुत बड़ी संख्या में हर वर्ष इनकी संख्या हमारे आयोजन में बढ़ रही है। इस वर्ष भी लगभग 1000 से ऊपर की इनकी संख्या थी। सब आए महादेव घाट में, सबने वहाँ से जल लिए, संकल्प हुआ और शहर के मुख्य मार्गों से भ्रमण करते हुए सिद्धेश्वर शिवालय में जलाभिषेक हुआ। बाबा भोलेनाथ एक ऐसे हैं कि वो भक्तों के जल से ही प्रसन्न होते हैं और सारे भक्त बड़े नाचते गाते। आज आपने देखा होगा बस्तर में, जगदलपुर में इतनी भयंकर बारिश के बाद भी हजारों की संख्या में कांवड़िए जगदलपुर पहुँचे और जल लेकर मुख्य मार्गों से यहाँ तक आए। शहर के विभिन्न संघ संगठन, समाज के लोगों ने, राजनीतिक दलों ने कांवड़ियों का आत्मीय स्वागत किया। अपने अपने तरीके से उन्होंने पुष्प वर्षा और फल का वितरण किया। आज शौंडिक समाज उन सभी को भी धन्यवाद देता है, शुभकामनाएं देता है। साथ में शौंडिक समाज पूरे आयोजकों को भी और शहर के सभी सनातनियों को धन्यवाद ज्ञापित करता है कि रास्ते भर उन्होंने एक भक्ति भाव से कांवड़ियों का स्वागत किया। कांवड़ यात्रा के दौरान विभिन्न समाज एवं राजनीतिक दल के लोगों ने भी कांवड़ यात्रा का स्वागत किया। कितने गाँव से आते हैं? लगभग हमारे बस्तर संभाग के कई गांवों से, जैसे भानपुरी हो गया, केसरपल हो गया, जबेल हो गया, बकावंड हो गया, करपौंड हो गया एवं अन्य गांवों के अलावा हमारे सीमावर्ती राज्य उड़ीसा प्रांत के भी सैकड़ों की संख्या में कांवड़िया आज यहाँ पहुँचे थे। 31 जुलाई को शहर के लाला जगदलपुरी ग्रंथालय में जिला प्रशासन की ओर से हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर एक साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर भर के साहित्यकारों ने अपना वक्तव्य दिया। युवोदय द्वारा संचालित सभागार में छात्रों की मौजूदगी में ये गरिमामय आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें विजय सिंह, सरिता सिंह, शरद चंद्र गौड़, उर्मिला आचार्य आदि वरिष्ठ साहित्यकारों ने अपने विचार रखे। प्रमुख वक्ता के रूप में M.A. रहीम, हिमांशु शेखर झा और अखिलेश त्रिपाठी ने सारगर्भित उद्बोधन दिए। प्रेमचंद की कहानियों में ये बात है कि वो आपको सहजी समझ में आती, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। और क्योंकि मैं थिएटर और नाटक से जुड़ा हूँ, इसलिए मुझे सबसे अच्छी बात जो उसमें लगती है, शायद मदन याद में कहीं इसका उल्लेख भी किया था कि वो कहानी की भावनाओं को, चरित्रों की भावनाओं को लिखते हुए, बताते हुए संवाद भी लिखते। अगली खबर कर्मचारी फेडरेशन से जुड़ी हुई। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की हड़ताल में ठोस नतीजे नहीं निकले तो हड़तालियों द्वारा सरकार को एक और चेतावनी दी गई है। आधिकारिक सूचना के मुताबिक 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा
फेडरेशन ने की है। इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं फेडरेशन से जुड़े सदस्य। विगत 5 दिनों से हम 25 जुलाई से 29 जुलाई तक हम 5 दिवसीय आंदोलन कर रहे थे डी और एचआरए के लिए। सरकार के द्वारा 29 तारीख को हमारे 5 दिन का वेतन काटने एवं ब्रेकिंग सर्विस करने का एक आदेश जारी किया। हम सरकार शासन के उस आदेश को जलाकर अपना प्रतिरोध प्रकट करने के लिए हमने आज प्रदर्शन किया है। 2 दिवसीय रुद्राक्ष जागरण कार्यक्रम का समापन हो गया है। 30 और 31 जुलाई को हुए ये कार्यक्रम सिरासार भवन में किया गया था, जिसमें 21,000 रुद्राक्ष का जागरण किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन सक्षम संस्था कर रही थी। इस बारे में जानकारी देते हुए कुणाल 40 गांवकर ने हमें बताया कि 2 दिवसीय जो हमारा रुद्र जागरण का प्रोग्राम था 30 और 31 तारीख को, उसका कल बहुत ही अच्छी तरह से समापन हुआ था। कल 7 साढ़े 7 बजे तक ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें 21,000 रुद्राक्ष जागरण निहित किया गया। कल उसको पूरे ज़िले में हम लोग वितरित करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक घर तक पहुँचे और प्रत्येक घर तक एक रुद्राक्ष देने का हमारा लक्ष्य है। जैसे सबको पता है कि बस्तर क्षेत्र जो है वो धर्मांतरण के चपेट में है, तो हमारा जो उद्देश्य मेन उद्देश्य जो था कि लोगों को फिर से सनातन की ओर जागृत करने का, वो अब किस हद तक हम लोग सफल हो पाए वो तो अब जनता बताएगी। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, मगर दूसरी तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का खुलेआम अपमान एक चिंता का विषय है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अब मैं इस वक्त गीदम रोड में हूँ। ये भारत माता चौक कहलाता है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए जो तैयारियां हो रही है वो किस कदर हो रही है और किस दिशा में वो तैयारी हमारी जा रही है। मेरे ठीक पीछे महात्मा गांधी की ये प्रतिमा रखी हुई है और इस प्रतिमा में आप देखिएगा कि ये जो लताएं हैं किस तरह से महात्मा गांधी के ऊपर बिखरी हुई हैं और मुझे ये लगता है कि महीनों से इस जगह पर साफ़ सफाई नहीं हुई है और जिस तरह से बेल और लताएं महात्मा गांधी की प्रतिमा पर लिपटी हुई हैं उससे साफ़ सफाई की अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। साथ ही मैं आपको दूसरा एक छोर दिखाना चाहूँगा जहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है। प्रतिमा के ठीक नीचे जो आप मलबा देख रहे हैं, इस मलबे में न जाने किस समय का कितने समय का कूड़ा बिखरा हुआ है, जबकि जस्ट बगल में नगर निगम का वो कचरे का डिब्बा भी रखा हुआ है। कचरे का डिब्बा फिलहाल पूरी तरह खाली है और मलबा यानी कचरा आसपास ही जमा हुआ है। और इस तरह से हम आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाएं तो मुझे लगता है कि देश को एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन योगेश साव के साथ मैं उपेंद्र। वन महोत्सव के मौके पर परपा में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर संसदीय सचिव के साथ कलेक्टर चंदन कुमार, मुख्य वन संरक्षक मोहम्मद शाहिद, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास, नगर निगम की सभापति कविता साहू, जनपद अध्यक्ष अनिता पोयाम, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हेमू उपाध्याय, विधि विभाग के जिलाध्यक्ष अवधेश झा, वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में कलेक्टर चंदन कुमार और मुख्य वन संरक्षक शाहिद कुमार ने हमें जानकारी दी। जितने भी प्रबुद्ध जन हैं शहर के, उनको आउटडोर के यहाँ पे आमंत्रित करके हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया और एक संदेश देने का प्रयास किया गया कि आज के जो हम लोग विकासोन्मुखी मार्ग पर चल रहे हैं, जैसे बहुत जगह पे है जहाँ पे वृक्ष कटाई हो रही है, हमारा पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, तो कैसे संतुलन बनाए रखना है और आने वाली पीढ़ी को हम क्या एक तोहफे के रूप में दे सकते हैं। तो एक संतुलित पर्यावरण जहाँ पे सभी जगह पेड़ वृक्ष जो है पर्याप्त मात्रा में, यही एक तोहफा हो सकता है हम लोग पीढ़ी को देंगे और इसी संदेश के साथ बस्तर वन मंडल के अंतर्गत जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया वन महोत्सव के जो है रूप में। प्रत्येक वर्ष जो है वन महोत्सव का कार्यक्रम जो है आयोजित किया जाता है और सभी जिला मुख्यालय में किया जाता है, रेंज में भी किया जाता है, सब डिवीजन स्तर पर भी करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि लोगों के अंदर, जनमानस के अंदर, बच्चों के अंदर जो है वृक्षारोपण के प्रति लगाव जो है पैदा किया जाए, उनके अंदर जो है मतलब अधिक से अधिक जो है वृक्ष लगाएं और जो उनके आसपास जो है वृक्ष हैं, पौधे हैं, उनकी सुरक्षा करें। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में चल रहे स्वर्गीय सिद्धार्थ मिश्रा स्मृति फुटबॉल प्रतियोगिता का तीसरा राउंड का आज मैच था। ये मैच YC धर्मपुरा और YFC लालबाग के बीच खेला गया। ये मैच YC धर्मपुरा ने 4-0 से जीत लिया।
इस मैच में जीत के साथ धर्मपुरा तीसरे स्थान पर अपनी जगह सुरक्षित कर चुका है। फाइनल मैच 3 अगस्त को फुटबॉल एकेडमी और यंग स्टार के बीच होगा। आज का मैच पूरे टूर्नामेंट का 62वां मैच था। आज थर्ड पोजीशन के लिए मैच हो रहा है यूथ क्लब धर्मपुरा और लाल बाग की टीम में, और इन लोगों ने सेमीफाइनल मैच खेला था और सेमीफाइनल में जो 2 टीमें परास्त हुई हैं उन दोनों के बीच थर्ड पोजीशन का मैच हो रहा है। और स्पोर्ट्स एकेडमी और दूसरी टीम यंग स्टार दोनों टीमें फाइनल पहुंची हैं। अच्छी टीम है, बहुत अच्छी। और ये 26 जून से लगातार मैच हो रहा है। आज 62वां मैच चल रहा है। 63वां मैच फाइनल होगा। एक्चुअली ये सिलेक्शन लीग होता है, इसमें ये बेहद लीग कम नॉट आउट होता है। इसमें पहले कोई प्राइज़ का प्रावधान नहीं रहता था, पर खिलाड़ी बहुत मेहनत करते हैं, इंजर्ड भी होते हैं, और थोड़ा आकर्षण प्रदान करने के लिए इसमें इनाम का भी प्रावधान रखा गया, 15,000 10,000, और व्यक्तिगत पुरस्कार भी रखे गए हैं। थाना नगरनार द्वारा 2 खुड़खुड़िया संचालकों पर कार्रवाई करने में सफलता मिली है। थाना नगरनार को सूचना प्राप्त हुई थी कि बीजापुट के जंगलों में कुछ लोगों के द्वारा खुड़खुड़ी के माध्यम से रुपए पैसे का दांव लगाकर जुआ खेला जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपियों को धर दबोचा। इस बारे में जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने हमें बताया। मामला थाना नगरनार क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि ग्राम बीजापुट में जो है कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है जुआ के तौर पर खुड़खुड़िया का खेल खिलाया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी नगरनार बुधराम नाग के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर बीजापुट की ओर रवाना किया गया था, और उक्त टीम के द्वारा ग्राम बीजापुट के जंगल में जो है घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया। और इस रेड कार्यवाही के दौरान 2 खुड़खुड़िया के संचालक राम प्रसाद कश्यप और संदीप नाग, दोनों निवासी बीजापुर जो है, उनको रंगे हाथ खुड़खुड़िया का खेल खिलाते पकड़ा गया। जिनकी तलाशी लेने पर दोनों के पास से जो है 12,500 रुपये नकद और खुड़खुड़ी के जो सामान है वो बरामद किया गया है। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है ग्रैंड न्यूज़ जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नित नए अपडेट सीधे अपने मोबाइल पर। और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।